Hi viewers, welcome to my channel. Today we will discuss collective nouns. इससे पहले हमने कंपाउंड नाउन को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। बेसिकली जो वर्ड हमारे पास कलेक्टिव है ये निकला है कलेक्शन से, किसी भी चीज़ की कलेक्शन। आप यहाँ पर डेफिनेशन को देखिए। कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर टू अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल, animals or things. However, even though collective nouns refer to a multiple individuals, they still usually function as singular nouns in a sentence. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ये बेसिकली होता तो एक वर्ड ही है, बट इसके अंदर मज़ीद नाउन होते हैं। ये एक सिंगुलर नाउन के तौर पे एक्ट करेगा। ये जो खुद कलेक्टिव नाउन एक वर्ड है, ये सिंगुलर नाउन के तौर पे एक्ट करेगा, बट इसके अंदर मज़ीद नाउन होंगे। This is because they still are technically referring to one thing, the group as a whole. Here are some examples of collective nouns. फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे collective noun एक singular noun के तौर पे एक्ट करेगा, यानी वो खुद singular ही होगा, लेकिन उसके अंदर मज़ीद noun होंगे। हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि collective noun क्या है। Group. A group is a single unit that is made up of number of individuals, whether people or thing. अब ग्रुप देखें, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, लेकिन उसको हम सिंगल यूनिट के तौर पर लेंगे। फ़र्ज़ करें कुछ लोगों का ग्रुप है तो हम उसे एक ग्रुप ही कहेंगे, लेकिन उसमें लोग ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट देखें कलेक्शन। अ कलेक्शन इज़ अ सिंगल यूनिट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी सिमिलर थिंग्स ऑर्गेनाइज टुगेदर सच एज पेंटिंग्स। कलेक्शन का भी यही मतलब है, जिस तरह की अब बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हों तो हम उनको यही कहेंगे कि ये पेंटिंग्स की कलेक्शन है, यानी कलेक्शन भी सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट करेगा। इसके बाद देखिए ट्राइब को। ट्राइब यानी कबीला। अ ट्राइब इज़ अ सिंगल यूनिट दैट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्राइब मेंबर्स। कबीले में लोग होंगे मुख्तलिफ, लेकिन हम बोलेंगे वो एक ही ट्राइब है, बट उसमें मेंबर्स ज़्यादा होंगे। तो जो ट्राइब खुद एक वर्ड है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर तौर पे एक्ट करेगा। फ्लीट. A fleet is a single unit that is made up of several vehicles or vessels such as ships. अब बहुत सारी शिप्स एक जगह पे खड़ी हुई हैं तो आप उनको फ्लीट कहेंगे। शिप्स के ग्रुप को आप फ्लीट कहेंगे। फ्लीट कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए यूज़ होता है। बैंड. A band is a single unit that consists of a number of different musicians. अब कुछ म्यूजिशंस हैं, डिफरेंट म्यूजिशंस हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है, तो हम उनको बैंड का नाम दे देंगे, कलेक्टिव नाउन। अब बैंड ये सिंगल यूनिट है, सिंगुलर है, इसको हम कहेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है। किस चीज़ का? म्यूजिशंस का। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लें। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर। बर्ड्स का जो ग्रुप होगा उसको हम फ्लॉक कहेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन वोटेड टू रिवोक द रूल्स दैट इट हैड प्रीवियसली अप्रूव्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपके पास कलेक्टिव नाउन है, ऊपर वाले सेंटेंस में फ्लॉक आपके पास कलेक्टिव नाउन था। द सेट ऑफ टेबल क्लॉथ्स हैड डिसअपीयर्ड। इसमें आपके पास जो टेबल क्लॉथ्स का जो ग्रुप है, जो कलेक्शन है, आप उसको सेट का नाम दे रहे हैं, तो जो सेट है आपके पास वो आपके पास कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन प्लूरल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स, कि प्लूरल नाउन और कलेक्टिव नाउन के दरमियान में क्या सिमिलर चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं। बोथ प्लूरल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स कैन रेफर टू मल्टीपल थिंग्स। जो प्लूरल नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इन दोनों में ही हमारे पास मल्टीपल थिंग्स होती हैं, यानी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। द डिफरेंस इज़ दैट कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल यूनिट, whereas plural nouns refer to multiple individuals. To understand the difference, consider the following sentences. The musicians played the song beautifully. अब यहाँ पे हमने डिफरेंस ये समझना है कि प्लूरल नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन तो हम यूँ देख लेते हैं कि जब एक कलेक्शन होगी किसी भी चीज़ की या किसी लोगों की, तो हम उसको एक नाम दे देंगे और वो सिंगुलर तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन प्लूरल नाउन का ऐसा नहीं होता, वो सिंगुलर
के तौर पे बिल्कुल एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा द म्यूजिशियंस प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस की बात हो रही है, यानी कि वो ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही, बस म्यूजिशियंस हैं और वो ज़्यादा हैं। दिस सेंटेंस contains द प्लूरल नाउन म्यूजिशियंस। यहाँ पे जो म्यूजिशियंस वर्ड यूज़ हुआ है वो प्लूरल नाउन है। दिस वर्ड लेट्स द रीडर नो दैट देयर आर मल्टीपल म्यूजिशियंस हु प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। इससे हमें सिर्फ यही पता लग रहा है कि म्यूजिशियन सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल नाउन है। हाउएवर कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा आपके पास कलेक्टिव नाउन है। देखें कैसे। दिस सेंटेंस कॉन्टेन्स द कलेक्टिव नाउन ऑर्केस्ट्रा। दिस वर्ड्स लेट्स द रीडर नो दैट देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस दैट प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। ऑर्केस्ट्रा जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ये म्यूजिशियन के ग्रुप के लिए यूज़ होता है, यानी बहुत सारे म्यूजिशियन हो, उनको हमने एक सिंगुलर के तौर पे बात करनी है उनके बारे में, तो हम कहेंगे ऑर्केस्ट्रा, यानी कि बहुत सारे म्यूजिशियंस एक ही जगह पे हैं। यहाँ पे ये ऑर्केस्ट्रा कलेक्टिव नाउन है और ऊपर म्यूजिशियंस हमारे पास प्लूरल नाउन था। सिंगुलर वर्सेस प्लूरल यूज़। कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली फंक्शन एज अ सिंगुलर नाउन्स in a sentence, but they are sometimes used as plurals too. जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है वो ज़्यादातर सिंगुलर नाउन के तौर पे ही एक्ट होता है, बट कभी कभार ये प्लूरल के तौर पे भी एक्ट कर जाता है। ये यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वेदर दे आर यूज्ड इन अ सिंगुलर और प्लूरल मैनर कैन इम्पैक्ट विच वर्ब्स एंड प्रोनाउंस शुड बी एसोसिएटेड विद द वर्ड। अब जो सिंगुलर के तौर पे एक्ट करेगा हमारे पास कलेक्टिव नाउन, तो तब हम उसी हिसाब से हम प्रोनाउंस भी यूज़ करेंगे और वर्ब भी यूज़ करेंगे। और अगर वो प्लूरल के तौर पे एक्ट करेगा तो हमने प्रोनाउंस और वर्ब्स उसी हिसाब से यूज़ करने हैं। टू डिटरमाइन इन विच मैनर द कलेक्टिव नाउन शुड बी यूज्ड इज़ टू कंसिडर वेदर द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन आर बीइंग रिगार्डेड एज अ सिंगल होल यूनिट और एज मल्टीपल इंडिविजुअल्स। अब हमने देखना ये होता है कि अगर वो जो कलेक्टिव नाउन है अगर हमारे पास सिंगुलर के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, तो हमने क्या करना है, उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ करना है और जो वर्ब यूज़ करना है वो दोनों हमारे पास सिंगुलर ही होने चाहिए। बट अगर वो प्लूरल के तौर पे एक्ट कर रहा है तो हमारे पास जो वर्ब और प्रोनाउन यूज़ होंगे दे विल बी प्लूरल, हम उन्हें उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। इफ़ दे आर फंक्शनिंग एज अ होल दे यूज़ then you use singular verb tenses and pronouns. If they are acting individually then you use plural verb tenses and pronouns. वही बात रिपीट की गई है कि अगर आपके पास एज अ होल यूज़ हो रहा है कलेक्टिव नाउन तो आप सिंगुलर वर्ब टेंस यूज़ करेंगे और प्रोनाउन भी। लेकिन अगर वो एक इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, एक एक बंदे की बात हो रही है या एक एक चीज़ की बात हो रही है, तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे और प्रोनाउन भी उसी हिसाब से लेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट्स सिंगुलर यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पे एक्ट करेगा। द ऑफेंस होप्स टू स्कोर अ टच डाउन ऑन इट्स नेक्स्ट प्ले। यहाँ पे ऑफेंस देखें सिंगुलर के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने होप के साथ एस लगा दिया। और इसी तरह इट्स को देखें, इट यानी सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो हमने इट्स लगाया। हेयर the collective noun offense refers to the members of the team's offensive unit functioning as a whole. Therefore, it acts as a singular noun in the sentence. As a result, the verb hopes and the pronoun its are also singular. जैसे कि hopes और its ये हमारे पास दोनों singular के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि offense हमारे पास एक singular collective noun के तौर पे यूज़ हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, compare this to the next sentence which demonstrates plural use of a collective noun. The jury eat their lunches before they deliberate. In this sentence, the collective noun jury refers to the jury members acting individually. Jury functions as a plural noun in the sentence. This means that the plural pronoun they and their are used as is the plural form of verb eat. अब jury यहाँ पे जो है ये मेंबर्स हैं, जूरी के डिफरेंट मेंबर्स हैं जो एक एक के तौर पे एक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली।
यहाँ पे हमने ईट यूज़ किया है जो वर्ब यूज़ किया। अब हमने इसके साथ ईट्स नहीं लगाया, एस नहीं लगाया, इसको ईट्स नहीं बनाया। उसके बाद आप देखें जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो है हमने देयर यूज़ किया है। देयर यानी हम इंडिविजुअली एक एक की बात कर रहे हैं, जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं उनकी, उनमें से एक एक की बात कर रहे हैं, उससे पूरा एक ग्रुप के तौर पे हम नहीं ले रहे। नेक्स्ट देखिए प्लूरल ओनली कलेक्टिव नाउन्स। सर्टन कलेक्टिव नाउन्स कैन ओनली बी प्लूरल सच एज पुलिस फॉर एग्जांपल। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सारे कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर के तौर पे एक्ट करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जिस तरह के पुलिस। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, एक इनकरेक्ट है और दूसरा है करेक्ट। देखिए इनको, द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, यहाँ पे ये करेक्ट है क्योंकि पुलिस को यहाँ पे हमने प्लूरल के तौर पे लिया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर लगाया है। However, we can make the noun countable by adding more information to the sentence. If we want to specify a single member of police, we could say, अगर हमने पुलिस को सिंगुलर के तौर पे एक्ट करना है, सिंगुलर के तौर पे देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ ऑफिसर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अ पुलिस ऑफिसर इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। यहाँ पे हमें क्लियर साफ पता लग रहा है कि हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जब हमने यूज़ किया द पुलिस आर, तो इट्स मीन कि वहाँ पे हम एक बंदे की बात नहीं कर रहे, एक पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहे, बल्कि ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। Here are some other examples of collective noun that can only be plural. अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं जो हम प्लूरल के तौर पे ही यूज़ करते हैं, उनको हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, वर्मन, कैटल। ये जो 5 आपके पास कलेक्टिव नाउन है, इनको हम प्लूरल के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे पीपल आर गोइंग टू मार्केट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस तरह इनके साथ हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा प्लूरल। कलेक्टिव नाउन्स एंड एनिमल्स। अब हमने कलेक्टिव नाउन्स को देखना है और एनिमल्स को। इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं दैट रेफर टू डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ एनिमल, जिनमें हम डिफरेंट एनिमल्स को ग्रुप में शामिल कर देते हैं। देयर आर 100 ऑफ डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स used to describe animal group names, but here are a few common ones. बहुत सारे हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं एनिमल्स को रेफ़र करने के लिए, बट यहाँ पे हम कुछ देखेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, लाइक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पॉड ऑफ व्हेल्स, पैक ऑफ वॉल्स, प्राइड ऑफ लायंस, गैगल ऑफ गीज, बैंड ऑफ क्योटीज, गैटलिंग ऑफ वुड पैकर्स, हर्डल ऑफ पेंगुइन्स, मोब ऑफ कैंगरूज, स्कूल ऑफ फिश। जो बर्ड्स का ग्रुप होगा उसको हम फ्लॉक का नाम देंगे, यानी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह वेल्स का जो ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे पॉड ऑफ वेल्स। जो वॉल्व्स होंगे उनको हम कहेंगे पैक ऑफ वॉल्व्स। इसी तरह ये बाकी सारे भी यूज़ होंगे। ये कलेक्टिव नाउन इन्हीं एनिमल्स के ग्रुप के लिए हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।